किसान भाइयों, आप सभी का किसान एग्रीटेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पवन पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नई खेती की जानकारी, जिसे कहते हैं हम चिया की खेती। दोस्तों, ये हमारी सरकार द्वारा जो आत्मा योजना की जो पहल चालू की गई है नवचार के अंतर्गत, उसमें सन 2020 में कुछ 5 किसानों ने 5 एकड़ से शुरुआत की थी। आज 150 एकड़ तक इसे जबलपुर के जबल आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे पहुँचा दिया है। और ये मध्य प्रदेश से अन्य जिलों में भी इसकी खेती जारी है। लोग शुरुआत कर रहे हैं और सरकार भी इसमें काफ़ी मदद कर रही है किसानों का खेती करने में और उत्पाद को बेचने में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं चिया होता क्या है, क्यों इसका इतना ज़्यादा महत्व बढ़ते जा रहा है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, चिया सीड में कई पोषक तत्व होते हैं। चिया सीड में जैसे फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कई खनिज होते हैं। चिया सीड में विटामिन बी भी होता है, थियामिन, नियासिन और राइबोफ्लोविन भी होता है। चिया सीड में पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो जिसमें मौजूदा ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय, आंखों और मस्तिष्क के लिए फ़ायदेमंद होता है। चिया सीड में मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले जो नुकसान है उससे बचाता है। चिया सीड एक ग्लूटेन फ्री होता है, इनमें ग्लूटेन नहीं होता। और ये सारे इसमें जो खूबियां हैं, जो इसमें पोषक तत्व हैं, इसके कारण इसका इतना महत्व बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए इसकी खेती को हम बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम हुआ कहाँ से मूलतः ये आया। दोस्तों, ये आया है सबसे पहले मैक्सिको और ग्वाटेमाला का मूल निवासी है, और ये प्री कोलंबिया जो निवासी हुआ करते थे उनका भोजन हुआ करता था। अब ये हमारे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया और पेरू जैसे अन्य सहित कई देश हैं जहाँ पे इसको व्यावसायिक रूप में अपनाया जा रहा है, इसकी खेती की जा रही है। और इसको इसके सारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, उसको बना बना कर देश विदेश में बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खेती की, फिर हम इसके और भी जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं ये पौधा कहाँ, जिसके जो बीज हैं इसको उगाने की क्या प्रक्रिया है। ये पौधा दोस्तों जो शुष्क ज़मीन होती है, शुष्क परिस्थिति मौसम होता है, जैसे ड्राई क्लाइमेट कहते हैं, उसमें इसकी जो ऊंचाई है 3 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। और जो अनुकूलतम परिस्थितियां हैं जिसमें जैसे जो शुष्क मौसम नहीं होता, नमी होती है, वहाँ पे ये 60 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश वगैरह में जो क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पे इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तक होती है। ये क्योंकि मूलतः ये रेगिस्तान पौधा है जिसमें बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, और ये रेतीली में, दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उग जाता है। अब हम जैसे मध्य प्रदेश जबलपुर के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ किसान इसे खरीद कर खेती कर रहे हैं। क्योंकि इसको कृषक ने, जो किसान है, उसने एफपीओ के माध्यम से चिया की पैकिंग और ब्रांडिंग कर जिले से बाहर विभिन्न जिलों में मेले के माध्यम से उसका उत्पाद बेच रहे हैं। और अब सरकार भी कुछ सेंटर बना रही है जिससे किसान डायरेक्ट इनको किसानों से खरीद सके। दोस्तों, ये और किसान इसको दूसरे किसानों को भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि आपको खेती कैसी करनी चाहिए। और इसका जो हमें पर एकड़ जो बीज लगता है, 3 किलोग्राम ही बीज लगता है। काफ़ी कम बीज लगता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इसके जो बीज होते हैं छोटे और हल्के होते हैं। कारणवश इसके बोनी में हमें रेत या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इसकी बुवाई करनी पड़ती है, छिड़काव करके, और पाटा मार के हल्की सिंचाई करनी पड़ती है। दोस्तों, ये काफ़ी छोटा दाना होता है। उसमें सिंचाई की जो है, गेहूं जैसे हम लगाते हैं 120 से 125 दिन इसकी फसल तैयार हो जाती है, उसी तरह ये भी हमारा रबी फसल की ही जो समय लगता है उतना ही लेता है। और इसमें जो जो इसका सिंचाई है भी 3 से 4 सिंचाई लगती है। और उत्पादन जो इसका है दोस्तों, ये 5 से 6 क्विंटल तक प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। और चिया की खेती से हम 48,000 से 50,000 पर एकड़ शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अधिक अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसकी पूर्ण जानकारी आप उसको एफईओ के माध्यम से ले सकते हैं। इसके जो उत्पाद हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, चिया के उत्पाद टाटा कंपनी ने जो सपन नाम से जो संपन्न नाम से जो बनाया है, होल फार्म के नाम, ये एवरीडे एसेंशियल जो है, और यहाँ नेचर प्राइम, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं कंपनियों के, आप देख सकते हैं। और भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे जो मैंने तीन ही दर्शाए हैं आपको, ये जो ब्रांडेड कंपनी के हैं। और भी इसके जो ये प्रोडक्ट है, ये फार्मेसी में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। काफ़ी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं जो कि जो रसायन फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं। दोस्तों, जिया बीज के जो स्वास्थ्य में जो लाभ हैं, पहले तो हम वो जान लें क्या होते हैं।
थकान को रोकता है, ये वजन कम करता है, वेट लॉस करता है, हृदय रोग जो हार्ट हार्ट की बीमारियां हैं उसको दूर करता है, गांठिया रोग को दूर करता है, और ये स्तन कैंसर जो महिला में होते हैं उनको रोकथाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गर्भावस्था में भी जो महिलाओं को तकलीफ नहीं होती, उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जो उच्चतम रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको नियंत्रित करता है। मधुमेह जैसी बीमारियां, डायबिटिक जैसी बीमारियों को नियंत्रित करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारी पेट की समस्याएं हैं उसको भी सुधार करता है। दंत स्वास्थ्य के लिए को भी बढ़ावा देता है, दांत को भी मजबूत करता है, ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है दोस्तों। तो ये सारे इसके जो स्वास्थ्य के लिए लाभ हैं इसके, इसी कारण इसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक तो एक रासायनिक फ्री है, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हमें इसकी फसल में नहीं डालना पड़ता है, हमें सिंपल वर्मी कंपोस्ट ही डालना पड़ता है। जो हमारी बायो फर्टिलाइज़र है, क्योंकि ये इसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। और दोस्तों, चिया बीज को खाने के आसान तरीके हैं, जैसे कि चिया सीड को सलाद में शामिल किया जा सकता है। चिया सीड को आप ओट्स या दलिया के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। चिया सीड को अखरोट, बादाम या किशमिश के साथ खा सकते हैं, जो आप रोज़ सुबह अपने जैसे आपको सुबह सुबह जो आप स्वास्थ्य के लिए जो नाश्ता करते हैं उसमें ये उसको भी यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड को फलों और दही में मिलाकर खाया जा सकता है। चिया सीड को छाछ में मिलाकर भी पिया जा सकता है। चिया सीड को पुडिंग जो हम दलिया वगैरह बनाते हैं उसमें भी पैनकेक बनाकर खाया जा सकता है। इसको चिया सीड को केक मिश्रण में भी शामिल किया जा सकता है। चिया सीड को कच्चा खाया जा सकता है, लेकिन इन्हें भिगोकर और भुनकर खाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, ये इसके खाने के तरीके थे, ताकि आप कैसे खाते हैं इसको, ये भी मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ऑन रखें, ताकि हम और भी नई नई कृषि से संबंधित जानकारी से आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद।